तो एग्जाम होते ही हमसे सामने आप देख रहे हैं कांता और सुशीला हमसे मिलने आई। मुझे बताया कैसा आपका मेंस का एक्सपीरियंस रहा, जो आपने मेंस के पेपर में देखा, कहाँ से किस तरह कनेक्टेड था। क्योंकि उनको हमेशा ऑलराउंडर माना जाता है, वो सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं। उन्होंने वैसे पेपर पहले ही आउट कर दिया था कि ये क्वेश्चन फिक्स से आएंगे। ज्योग्राफी की बात करूँ तो रमेश सोनी सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हर विद्यार्थी की पहली पसंद उत्कर्ष है, और ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है। और विद्यार्थी कई मौकों पर हमें गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। कई बार हमें खुद के एफर्ट्स, जो उत्कर्ष और उत्कर्ष के तमाम टीचर्स, हमारी कंटेंट टीम जो विद्यार्थियों के लिए एफर्ट्स करती है, उसके लिए भी हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब विद्यार्थी उनकी सराहना करता है और हम और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम जानते हैं अभी 2 दिन पहले ही आरएस मेंस के एग्जाम्स, मुख्य परीक्षा के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो एग्जाम होते ही हमसे सामने आप देख रहे हैं कांता और सुशीला हमसे मिलने आई। कांता का मेंस का एग्जाम था। पेपर देते ही ये अगले ही दिन हमसे मिलने आई कि सर, जो टीचर्स ने लिखवाया था, जो आपकी टेस्ट सीरीज में था, वो सब मेंस के एग्जाम में देखने को मिला। और सर, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ मेंस का एग्जाम देने आए थे, उसमें सबसे ज्यादा खिलखिलाते हुए चेहरे परीक्षा के बाद थे तो वो उत्कर्ष के विद्यार्थियों के थे। तो कांता, पहले तो जो आपने एग्जाम दिया है उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। एग्जाम देके आप में कॉन्फिडेंस है तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो आपने मुझे बताया कैसा आपका मेंस का एक्सपीरियंस रहा, जो आपने मेंस के पेपर में देखा, वो कहाँ से किस तरह कनेक्टेड था, कौन से टीचर्स का लिखवाया। आप बता रही थी कि एज इट इज क्वेश्चंस मिले टेस्ट सीरीज में से, टीचर्स के क्लास नोट्स में से, उसके बारे में चाहता हूँ आप जरा बताएं। जी सर मैं B3 फाउंडेशन RS फाउंडेशन बैच से हूँ और मैं सब पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि सारे टीचर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा था। फर्स्ट पेपर में अगर मैं बात करूँ राजस्थान हिस्ट्री से, उसमें हमने राजवीर सर से पढ़ा था और सारे क्वेश्चन राजवीर सर ने जो पढ़ाए थे उससे एक भी बार नहीं गया था। भारत का इतिहास की बात करूँ तो मैं सुखदेव सर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। उन्होंने भी जैसा पढ़ाया था वैसा का वैसा आया था। और आगे बात करूं मैं, मैनेजमेंट, अकाउंट ऑडिट, सोशोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। इकोनॉमी भी बहुत अच्छा पढ़ाया था उत्कर्ष में। सेकंड पेपर में ज्योग्राफी की बात करूं तो रमेश सोनी सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और पेपर इतना सरल लग रहा था उनका देखते ही कि है ना, उन्होंने जो पढ़ाया वही ही आया है। सेकंड पेपर में साइंस की बात करूं तो महिपाल सर बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। इथिक्स की बात करूं तो पुष्पा मैम बहुत ही अच्छा कंटेंट था उनका, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था उनका भी। थर्ड पेपर में बात करूं पॉलिटी और लॉ अशोक सर ने पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, धारा सहित याद रह गया था हमको कि क्या लिखना है, कैसे उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट बताए थे। और जो क्वेश्चन उन्होंने बताए थे जैसे कि शायर क्या होता है वो ही टपक गया उधर, वैसे के वैसे ही लिख के आए थे हम, वैसे के वैसे। थर्ड पेपर में और स्पोर्ट्स योगा है और लोक प्रशासन है, वो केपी सर का बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनको हमेशा ऑलराउंडर माना जाता है। वो सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन लोक प्रशासन में उन्होंने जो बताया वो उन्होंने वैसे पेपर पहले ही आउट कर दिया था कि ये क्वेश्चन फिक्स से आएंगे और वो मिल भी गए थे। और फोर्थ पेपर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में हिम्मत सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था और बहुत सरल भी आया था पेपर। और इंग्लिश में भीष्म सोनी सर ने पढ़ाया था, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाया था उन्होंने भी और उनका भी बाहर नहीं गया है। और तो कुल मिला के जो फरवरी में हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी और टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन काफी मिले थे हमें और उन्होंने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे अपने टेस्ट सीरीज में और वहां भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिससे हमारी सोच ऑलरेडी विकसित हो चुकी थी कि हमें लिखना क्या है। तो बहुत अच्छे से दे पाए थे टेस्ट सीरीज भी, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ था। और यहाँ के सारे टेक्निकल स्टाफ है, सेंटर हेड के रूप में हमारे सरवण सर है, सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है हमें, बहुत अच्छा हुआ था। कुल मिला के सारे उत्कर्ष की सारी फैकल्टी बहुत अच्छा है, इसीलिए तो उनको फैमिली के रूप में बोलते हैं और सच में ये फैमिली की तरह ही व्यवहार हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पेपर देने के बाद किसी विद्यार्थी में इतना कॉन्फिडेंस देखने को मिले, क्योंकि वो खुद से जो आशाएं लगा के बैठे होते हैं, वो आशाएं पेपर देख के अक्सर ध्वस्त होती हैं। शायद ये आपका पहला अटेम्प्ट था परीक्षा का। इनके साथ में इनकी फ्रेंड है, ये दोनों एक साथ ही हमारे B3 बैच में थे जो लास्ट ईयर खत्म हुआ था। इनका भी हालांकि प्री में बहुत अच्छा स्कोर था पर चंद नंबर से ये प्री क्वालिफाई होने से रह गई थी, पर दोनों का ही पहला अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट के बाद भी अगर ये कॉन्फिडेंस है, वो भी मेंस देने के बाद में कांता का ये कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली ये हमें प्रेरित करता है कि हाँ, हम विद्यार्थी को सही दिशा में प्रिपेयर कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू में कितना होगा, वो सब आगे की बात है। बट जो खुशी की बात ये थी
कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज के लिए, हमारे नोट्स के लिए, हमारे कंटेंट के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है, पर ये कॉन्फिडेंस अगर विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद दिखा रहा है तो ये सिर्फ उत्कर्ष में ही संभव है। तो अगर आप भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते, अगर आप भी परीक्षा देने के बाद इस तरह कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो उत्कर्ष परिवार में आप सबका दिल खोलकर स्वागत है। नमस्कार।